और अगर पेपर का लेवल टफ आ जाता है तो भैया सब कुछ बर्बाद हो जाता है। टॉपर बनने के लिए क्या करना है? रोज छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। ये सब हम भी क्लासेस में कहते हैं। 3 से 4 घंटे इसमें इंक्लूड कर दो, बाकी के 3 घंटा वैसे सेल्फ स्टडी में डाल दो। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, मजे में। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यार हम जून से पढ़ाई करके हम अपने एग्जाम में 99% कैसे लेकर आ सकते हैं। और उसके लिए आपको मेरी बस कुछ बातों का ध्यान रखना है। और देखो यार, दिक्कत क्या होती है ना, बच्चा जब जून से पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, वो क्या करता है? टाइम पास करना स्टार्ट करता है। वो क्या सोचता है, यार एग्जाम के लास्ट टाइम पढ़ाई करेंगे, छोड़ना यार। अब देखो, जो एग्जाम के लास्ट टाइम पढ़ाई करते हैं ना बेटा, वो एक पंचर ट्यूब की तरह होते हैं। चाहे कितनी भी हवा भर लो, उस समय वो ट्यूब फूल नहीं सकता। वैसे हालात आपके हो जाते हैं, क्योंकि आप पूरे साल भर तो पढ़ाई करते नहीं हो, और आप पूरा डिपेंड कहां रहते हो? पूरा डिपेंड रहते हो लास्ट के 1 या 2 मंथ में। और अगर पेपर का लेवल टफ आ जाता है तो भैया सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन बच्चों, जो अच्छा बच्चा है, जो टॉपर बनना चाहता है, जो बहुत अच्छे मार्क्स लेके आना चाहता है, जो अपने पेरेंट्स का नाम ऊपर करना चाहता है, जो अपने टीचरों का नाम ऊपर करना चाहता है, वो पूरे साल भर पढ़ाई करता है। तो आज जितनी बातें हम यहां पे करने वाले हैं, वो सारी की सारी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, की 99% क्यों नहीं बनते, ये 90% प्लस 90 प्लस भी क्यों नहीं बनते, या 85 प्लस भी क्यों नहीं बनते? रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है कि पूरे साल टाइम पास करता है। वो नोट्स नहीं जमा करता है, सिर्फ नोट्स जमा कर लेगा कि भैया नोट्स की फाइलें बना लेगा लंबी लंबी, लेकिन उसको पढ़ेगा नहीं, या तो बनाएगा ही नहीं। लास्ट के 2 महीने में डिपेंड रहेंगे और पूरे दिन टाइम टेबल बनाते रहेंगे। सुबह उठूंगा 5 मिनट ब्रश करूंगा, सुबह उठूंगा रोटी इससे मैं खाऊंगा, खाना इससे मैं खाऊंगा, बस अगले दिन फिर टाइम टेबल बदल देगा। नहीं भैया, अब मैं ब्रश पहले नहीं, पहले मैं खाना खाऊंगा फिर मैं ब्रश करूंगा, है ना? तो पूरे दिन बस टाइम टेबल बनाता रहेगा। मैं बच्चों को एक ही बात बोलता हूं, टाइम टेबल बनाओ, लेकिन जब आपको समय मिले आप पढ़ने के लिए बैठ जाओ, वही आपका टाइम टेबल होता है। क्योंकि हर एक बच्चे का अपना अपना एक टाइम टेबल होता है जो उसको फॉलो करता है। तो आपको एक ही टाइम टेबल पूरे साल भर फॉलो करना है, ठीक है बच्चों? टॉपर बनने के लिए क्या करना है? रोज छोटा छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी है, एनसीईआरटी को रिवाइज करना है। ये सब हम भी क्लासेस में कहते हैं। लेकिन अगर बच्चों जून से क्या करना है? सर जून से देखो बच्चों, अगर जून से अगर देखा जाए तो अभी से आपके पास टाइम होता है। कुछ गर्मी की छुट्टियां भी आ जाती है, कुछ समय भी आपको ज्यादा मिलता है ना? बहुत ज्यादा शुरुआत में लोड नहीं होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप 6 से 7 घंटे रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाए, कम से कम 5 से 6 घंटे दे तो सही। यहां पे आप अपने कोचिंग का टाइम जो हम लोग ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, आप वो भी इंक्लूड कर सकते हो। 3 से 4 घंटे इसमें इंक्लूड कर दो, बाकी के 3 घंटा वैसे सेल्फ स्टडी में डाल दो। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। स्कूल और कोचिंग दोनों पे ही ध्यान देना, क्योंकि देखो शुरुआती फेज में तो आपको ये करना ही पड़ेगा। और हमारे पास और कोई चारा भी नहीं कि हमें स्कूल भी जाना है, हमें कोचिंग का भी ध्यान रखना है, ठीक है? एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, ये मैं बायो की बात कर रहा हूं, ये मैं हिंदी की बात कर रहा हूं, यहां पे मैं बाकी के सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। ये ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां पे हम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। बायो में तो मस्ट होता ही होता है। केमिस्ट्री फिजिक्स में मना करता हूं, मैथ्स में मना करते हैं, क्योंकि उसमें फिर आप नोट्स पे डिपेंड हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हर चैप्टर के नोट्स होने चाहिए। अब नोट्स भी 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं फुल नोट्स, एक होते हैं शॉर्ट नोट्स, एक होती है फॉर्मूला सेट। उन सबका भी डिस्कशन करेंगे कि आपको कब कब कैसे क्या बनाना है, ठीक है? डेली 20 to 30 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो, ये मस्ट है, ये मस्ट है। क्यों मस्ट है भैया? ये इसलिए मस्ट है प्यारे बच्चों, जैसे अब डीपीपी हम देते हैं आपको बैचेस में, तो आप वो भी करो तो भी हो जाता है। तो आपको एक्स्ट्रा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ और 10 क्वेश्चन अपनी तरफ से कर सकते हो तो भी बेस्ट है। और क्लास में क्लास टीचर पढ़ाता भी है, हम भी आपको पढ़ाते हैं, या 10 से 12 क्वेश्चन और ले जाए एक्स्ट्रा भाई, उसको कर लेना। तो इन सभी चीजों के लिए आपको एक पर्टिकुलर टाइम देना है बच्चा, ठीक है? देखो यार, केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो एनसीईआरटी को कम से कम 3 बार रिवाइज कर लेना है। कब? पूरे साल भर की बात कर रहा हूं भाई। दिसंबर तक सिलेबस खत्म कर लिया, फिर उसके बाद 1 महीने की अगर मैं बात करूं, तो जैसे आप दिसंबर से जनवरी में आए तो उसमें आपने एक बार थोड़ा पढ़ लिया, फरवरी में एक बार आए तो एक बार फिर से आपने पढ़ लिया। लेकिन उससे पहले आपको एक लंबा चौड़ा अच्छे से नोट्स बना के उसको रिवीजन करना है, ठीक है? रिएक्शन याद करो, फॉर्मूला कॉपी बनाओ, न्यूमेरिकल्स करो, एनसीईआरटी एग्जांपल, पीवाईक्यू जरूर लगाओ। ये बेसिक चीजें होती है जब आप पढ़ाई करते हो। ऐसी फिजिक्स में है, ऐसी बायोलॉजी में, और ऐसी प्यारे बच्चों क्या है, मैथ्स में। हिंदी इंग्लिश आपके बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं, तो उसको यहाँ पे नहीं जोड़ा है। आप उसको रेगुलर वे में रोज 30 मिनट या 25 मिनट डाल के भी पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है बच्चा? आगे देखो, एनसीईआरटी को सबसे पहले रखना है। जैसे मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं तो मैं एनसीईआरटी पूरी पढ़ाता हूं। हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो ऑलरेडी फोकस ही किस पे करते हैं बच्चों? एनसीईआरटी पे ही फोकस करते हैं, ठीक है? रेगुलर रिवीजन पे आपको ध्यान देना है। लेकिन ये सारी काम कब करना है? ये सारा काम अभी आपको करना है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, ठीक है बच्चा? रिवीजन की स्ट्रेटेजी क्या है? देखो, रिवीजन सबसे मस्ट होता है। बच्चे पढ़ने के बाद रिवीजन नहीं करते। जैसे मैं अपने बैचेस में क्या करता हूं, मैं रिवीजन
स्टार्ट कर देता हूं। जैसे मैंने सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो मैं फर्स्ट चैप्टर का रिवाइज कराता हूं। वैसे ही आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है? क्योंकि रटने से नहीं होता है, जितना दोहराओगे, जितना वापस रिवाइज करोगे, चीजें उतनी अच्छे से याद होती है। कैसे करना है? जैसे मान लो प्यारे बच्चों, जो आपने फर्स्ट डे पढ़ा है उसके 3 दिन बाद में उस चीज को वापस रिवाइज करो। मान लो आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया तो उसके तीसरे दिन उसको रिवाइज करो, उसके 7वें दिन उसको रिवाइज करो, फिर उसके 15 दिन उसके रिवाइज करो, फिर उसके मंथली रिवीजन रखो। देखो ऐसा करने से मुझे पता है कि टाइम थोड़ा कम मिलता है आपको, मुझे बात पता है, लेकिन आप 6 घंटे सो के भी ये सारा काम कर सकते हो। एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बनाओ, यार केमिस्ट्री में ये चैप्टर हार्ड है, फिजिक्स में ये चैप्टर हार्ड है, यार मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो ये रिवीजन की जो स्ट्रेटेजी होती है वो बहुत ही बेस्ट है। 1, 3, 7, 15 और 30, ठीक है, इसको आप अपना लोगे तो कोई भी टॉपिक अगर आप भूल रहे हो तो आप भूलोगे नहीं उसको। ठीक है बच्चों, बात क्लियर हो गई क्या? आ जाओ नेक्स्ट की बात करते हैं। अब आते हैं लास्ट के फाइनल अटैक में, जनवरी में। ये जितनी किस्सा मैंने आपको बताया, जितनी बातें बताई, वो आपके जून से दिसंबर तक की बातें थी, जिसमें आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, प्रॉपर आपको रिवीजन रखना है, आपको जितने हो सके क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको डीपीपी सॉल्व करनी है, या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप उसको सॉल्व करना है। लेकिन जब आप जनवरी में आते हो तो जनवरी का पूरा महीना एक्चुअली पूरा रिवीजन का महीना होता है। इसमें आपको सेलेक्ट करना होगा कि वीक चैप्टर कौन से खत्म कर दिए या कौन से हार्ड चैप्टर, उनको सेपरेट कर दो भैया। आगे बात करें, रोज पेपर सॉल्व करने हैं अपने को। इससे क्या होगा? स्पीड, एक्यूरेसी बढ़ेगी अपनी, खासकर हिंदी इंग्लिश में लिखने का तरीका बढ़ाना अपने को। गलतियों की कॉपी बना लो, अगर आप कॉपी नहीं बनाओ तो आप पेज बना लो, या इस क्वेश्चन में मैं ये गलती कर रहा हूं तो उस क्वेश्चन को ध्यान रखो, इस क्वेश्चन में से बार बार गलती हो रही है, इस न्यूमेरिकल में बार बार गलती कर रहा हूं। ऐसा होता है कि कोई चैप्टर होता है जिसमें हम बार बार गलतियां करते हो, हमें याद ही नहीं होता है, तो उसकी लिस्ट बना लो और दीवार पर चिपका दो कि भैया ये 7-8 चैप्टर है पूरे सिलेबस के अंदर जो मुझसे नहीं हो रहे हैं, तो मैं इसको बार बार रिवाइज करूंगा। ठीक है बच्चा, आ जाओ। देखो यार, प्लान हर दिन स्मार्ट, देखो अपने को स्मार्ट प्लान बनाना है, ऐसा नहीं कि सब चीज भागना है। अगर आपने कोई चैप्टर स्टार्ट किया है तो उस चैप्टर को डिवाइड कर दो कि आज इतना सा पढ़ूंगा, फिर कल इतना पढ़ूंगा, कल इतना पढ़ूंगा, हार्ड पहले पढ़ूंगा या मैं इजी पहले पढ़ूंगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। टाइम मैक्सिमम करो, जितना हो सके धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना स्टार्ट करो। थोड़ा सोना कम कर दो, कुछ नहीं होता बेटा ना, अगर आप 6-7 घंटे भी नींद ले लो तो भी सफिशिएंट होती है बॉडी के लिए, कुछ ज्यादा आप तबियत नहीं खराब कर सकते हो अपनी, है ना, मस्त रहा करो। डेली प्रोग्रेस ट्रैक करो, भाई देखो लास्ट में जो पढ़ा वो याद है कि नहीं है, तो रिवीजन वाली स्ट्रेटेजी याद है, फर्स्ट वाली, 3 वाली, 7 डेज वाली, 15 डेज वाली, 30 डेज वाली, उसको फॉलो करते रहो आप। ठीक है, टॉपर बनने की जिद रखनी है, कभी भी बच्चों हार नहीं मानना है यार। बच्चे हार मान जाते हैं कि यार मेरे से तो नहीं होगा भैया, अब मैं नहीं कर सकता, वो अपने दिमाग में कभी लेके नहीं आना बच्चे। ठीक है, टॉपर का माइंडसेट क्या होता है? देखो यार, सोच बदलो जीवन बदल जाएगा। वो क्या करता है? सुबह जल्दी उठने का स्टार्ट करो, देखो मस्त है, सब बोलते हैं आपको सुबह जल्दी उठो, क्योंकि लेट नाइट में जो पढ़ाई करते हैं उनको थोड़ा कम याद रहता है। मॉर्निंग में जो साइंटिफिक तौर पे बता रहा हूं आपको, मॉर्निंग में जो पढ़ते हैं बेटा उनको बहुत अच्छा याद होता है। तो आप ये काम करना, प्लान बनाओ, फॉलो करो। कुछ बच्चे प्लान बनाते फॉलो ही नहीं करते हैं। अच्छा ना, आज बनाया सब कुछ, आज मोटिवेट कर दिया नयन सर ने, चीकू भी आज मोटिवेट कर दिया, ये लो भैया आज तो मजा आ गया, आज तो 10 घंटे पढ़ाई कर लिया। अगले दिन अरे छोड़ने यार, सब रोज जाके मोटिवेट करते हैं, समझ रहे हो? फोकस, बस अपना काम करो, रात को रिव्यू करो और नेक्स्ट का प्लान बनाओ। रात को रिव्यू करना, रात को रिवीजन पे करके सोना है। ठीक है, मोबाइल कम चलाओ, ओनली जब आप क्लास ले रहे हो तब। क्लास ले रहे हो ठीक है, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूर हो जाओ, टीवी वेब सीरीज बिल्कुल कम कर दो, गेम वगैरह पे टाइम वेस्ट मत करो भैया, इन सभी के लिए पूरा जीवन पड़ा है, तो अभी इन सब चीजों पे फोकस करना है। ठीक है बच्चा, तो और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, बहुत सारी बातें हो गई है, अब देखो यार, अब आपकी बारी है बच्चों टॉपर बनने की। तो आपको मोटा मोटा अगर मैं बता दूं तो हर दिन एक गोल अचीव करना है कि यार मुझे 20 क्वेश्चन आज करने हैं, आज मुझे ये चैप्टर करना है, तो करना चाहे कुछ भी हो जाए, फिर ये जिद आप अपने में रख सकते हो। हर दिन प्लान बनाना और अपना बेस्ट दूंगा। यार मान लो मैंने 20 क्वेश्चन का प्लान बनाया लेकिन मुझसे 10 ही हुआ, कोई बात नहीं, मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने 20 में से 10 तो किए कम से कम, लेकिन नेक्स्ट जब आएगा तो मैं पूरी 20 कंप्लीट करूंगा। ठीक है बच्चा, डिस्ट्रक्शन से दूर रहना बेटा, फोकस बढ़ाऊंगा। क्या करूंगा? फोकस बढ़ाऊंगा भैया। शुरुआत में होता है, हाँ शुरुआत में फोन आ जाता है, हेलो बाबू क्या कर रहे हो, तो थोड़ा से दूर रहना है ना, थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, सब कुछ सेट हो जाएगा यार। टाइम वैल्यू को समझो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, और हर हाल में मैं क्या बनूंगा भैया, मैं टॉपर बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, मैं अपनी क्लास में बेटा चीकू सा सीरीज स्टार्ट करता हूं, क्योंकि ये मेरे लिए एक रिवीजन सीरीज होती है बच्चों के लिए, केमिस्ट्री के लिए, ये मेरी बैचेस में चलती है ना, इसमें इसका नाम लिखा है यहाँ पे। तो कुल मिला के क्या है, सही गोल, सही समय का उपयोग, लगातार हार्डवर्क, पॉजिटिव माइंडसेट, और आप क्या बन सकते हो, टॉपर। बिल्कुल प्यारे बच्चों, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, आखिरी में जाके वो पहाड़ बन जाता है। ठीक है बच्चा, लेकिन अगर आप पहले ही पूरा पहाड़ खड़ा कर देंगे, सिलेबस को पहाड़ की तरह देखने लग जाओगे, तो काम खत्म है। थोड़ा थोड़ा देखो भैया,
जैसे पहाड़ों को काटने के लिए जाते हैं तो क्या आप पहाड़ पूरा काट देते हो? नहीं ना, थोड़ा थोड़ा करके तोड़ सकते हो ना। तो वैसे अपने को रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करनी है ताकि हमारा सिलेबस पहाड़ की तरह बच्चों नहीं बने। ठीक है, ये सारी मेरी बातें आपको ध्यान रखनी है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ठीक है बच्चों, मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन मैंने आपको जितनी बातें बताई उन सबका एक ही सार है, रेगुलर पढ़ो, रोज पढ़ो, रिवाइज करो, रिवाइज का एक सिस्टम बना लो। जो आज पढ़ा उसको 3 दिन बाद, जो 3 दिन बाद पढ़ा उसको 7वें दिन, उसको 15 दिन और एक बार लास्ट में 30 डेज। आप कभी नहीं भूलोगे। इन सभी बातों का ध्यान रखना और शुरुआती फेज में अगर मेहनत कर ली तो लास्ट में मेहनत कम करनी पड़ेगी, थ्योरी कम करनी पड़ेगी, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व कर पाओगे। क्या बच्चों मेरी बात समझ में आ गई? तो मुझसे प्रॉमिस करके जाओ और आप कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए होगी तो मुझे बताओ सर इस पे और बना दो सर इस चैप्टर पे और बना दो सर। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उस पे भी बना दूंगा। तो आप सब मुझसे आज प्रॉमिस करेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर हम प्रॉमिस करते हैं आपने जो बातें बताई हम सब चीजों को फॉलो करेंगे और सर रेगुलर करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।